अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको खैरियत से रखे और आपकी दुआओं से हमें भी खैरियत से रखे। हमें सभी को पता है कि रमज़ान का बाबरकत महीना चल रहा है, बहुत मुबारक महीना है ये और अब तो जाने वाला है ये महीना। तो हम सभी को पता है कि इस महीने में हमने ज़कात भी निकाली है और हमने सदका भी दिया है। तो 1 के 70 का हम सभी को पता चल चुका है। मेरी पिछली वीडियोस से मैंने बताया था 1 ज़कात देने का 70 गुना सवाब मिलेगा। तो अब चलती हूँ मैं फितरे की तरफ। फितरा कब देते हैं और फितरा कैसे देते हैं, फितरे को हम काउंट कैसे करेंगे, इस वीडियो में आगे इंशाल्लाह मैं आपको यही बताने की कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो फितरा कब दिया जाता है, फितरा कब देते हैं हम। फितरा हमें चांद देखने के बाद निकालना होता है। कई लोग ऐसा करते हैं कि रमज़ान में ही ज़कात के साथ फितरा दे देते हैं, यानी ज़कात के साथ सदका भी देते हैं। हम रोज़मर्रा का सदका जो करते हैं उसमें ही फितरा मिला देते हैं। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। फितरा माना नहीं जाएगा। फितरा हमें चांद देखने के, ईद का जो चांद दिखता है ना, रोज़े पूरे होने के बाद जो ईद का चांद दिखता है, जिसमें तरावी पूरी हो जाती है, तरावी उसके बाद नहीं पढ़ सकते ना हम चांद दिखने के बाद, तो चांद देखने के बाद है फितरा। और कब तक देना होता है, फितरे का बहुत कम वक्फा है, बहुत छोटा सा वक्फा है, मगर इसमें हम सभी को फितरा निकालना है। तो वो वक्फा क्या है, चांद देखने के बाद से ईद की नमाज से पहले तक का। तो हमें क्या करना है, फितरे को ज़रूर याद रखना है कि हमें फितरा ज़रूर देना है। चांद देखने के बाद से ईद की नमाज तक में हमें बीच में जो वक्फा मिल रहा है, जो वक्त मिल रहा है, इसमें हमें फितरा देना है। तो अब अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फितरा किन किन पर फ़र्ज़ है। फितरा बच्चा हो, बूढ़ा हो, अपाहिज हो, सेहत तंदुरुस्त हो, गरीब हो, अमीर हो, लाचार हो, कुछ भी हो। बच्चा हो, चाहे 2 महीने का बच्चा हो, चाहे 5 महीने का बच्चा हो, चाहे 5 साल का बच्चा हो, कितने भी फैमिली मेंबर्स हैं घर में, जितने भी हैं, हमें उन सबका फितरा अलग अलग निकालना है। सबका साथ फितरा नहीं निकलेगा। सबका ऐसा होता है ना कि हम ज़कात एकदम इकट्ठी दे देते हैं और एक एक, वैसे तो देते तो एक एक चीज़ की है, सोने की देते हैं, कैश की देते हैं, मगर फितरे का क्या है, हम एक एक पर्सन का फितरा देंगे, क्योंकि फितरा अल्लाह के नबी ने सब पे फ़र्ज़ किया है। फितरा का अगर कोई माजूर है या फिर कोई गुलाम है किसी का, तो वो गुलाम अगर फितरा नहीं देगा ना, तो उसका मालिक उसका फितरा देगा, मगर फितरा ज़रूर देना है। आजकल क्या होता है, फितरा नहीं देते लोग, ज़कात दे देते हैं, सदका दे देते हैं, तो फितरा भूल जाते हैं। मगर फितरा बहुत बड़ी चीज़ है, फितरे का बहुत बड़ा सवाब है। फितरे को हम काउंट कैसे करेंगे, फितरों को हम काउंट ऐसे करेंगे, पहला तो खजूर की मिकदार से काउंट करेंगे, खजूर के रेट से काउंट करेंगे। दूसरा है किशमिश या मुनक्के के रेट से हम उसको फितरे को काउंट करेंगे। तीसरा है जो बकरों वगैरह को खिलाते हैं वो। और चौथा है गेहूं, जो हम सभी लोग घर में आटा खाते हैं, गेहूं का ही तो होता है, तो उसके रेट के हिसाब से हम फितरे को निकालेंगे। तो अब हम रेट कैसे लगाएंगे, कितने किलो के रेट लगाएंगे, हमें 2.5 किलो का फितरा निकालना है। 2.5 kg हमें इसका फितरा निकालना है। जो साहिब निसाब है, जो साहिब हैसियत है, यानी रिच पीपल्स, मालदार लोग, जो अल्लाह ने जिन्हें मालदारी दिया, अल्लाह ने जिन्हें दौलत से नवाजा है, वो लोग किस तरीके से फितरा निकालेंगे अपना, खजूर से और किशमिश और मुनक्का से। अल्लाह के नबी की एक हदीस है कि अल्लाह के नबी ने फितरा निकाला था तो किशमिश से निकाला था। अल्लाह के नबी तो साहिब हैसियत थे, तो अल्लाह के नबी ने किससे फितरा निकाला अपना, किशमिश का रेट लगाकर। 2.5 किलो किशमिश में से जितना रेट हुआ 2.5 किलो किशमिश का, वो अल्लाह के नबी ने फितरा निकाला। हम और आप क्या करते हैं, हम गेहूं का रेट लगाते हैं, मगर मेरे भाइयों और बहनों ऐसा नहीं करना है। जो अब अल्लाह ताला ने आपको साहिब निसाब बनाया है, जितना साहिब निसाब बनाया है, आप लोग और हम लोगों को उतना ही फितरा निकालना है। अब ये तो आ गया मालदारों के लिए, अब गरीब लोगों के लिए और मिडिल क्लास के लिए फितरा कैसे निकलेगा। सबसे ज़्यादा जो गरीब है वो निकालेगा जौ में और गेहूं में सिर्फ 5 या 4 रुपए का डिफरेंस होता है, मगर जो मिडिल क्लास बिल्कुल गरीब तबका है वो निकालेगा जौ के 2.5 किलो के पैसे 1 पर्सन का फितरा होगा। 2.5 किलो जौ जितने की आती है
वो एक फैमिली मेंबर का उतने पैसे का फितरा होगा। अब आ जाते हैं मीडियम लोगों को, मीडियम तबके पर, जो बिल्कुल मीडियम है, ना गरीब में आते हैं ना अमीर में आते हैं। वो किससे निकालेंगे? वो निकालेंगे गेहूं के आटे से। जो हम आटा खाते हैं ना, रोज़मर्रा का जो हमारा आटा होता है, वो उसका 2.5 किलो का रेट लगवाना है, जो आप खाते होंगे। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल आप खाते शक्ति भोग हैं और आप रेट लगवा लेंगे बिल्कुल ही उसके राशन के आटे के। नहीं, ऐसा नहीं करना। जो आप खाओगे ना उसी का ही रेट निकलवाना है। ऐसा ही किशमिश और खजूर में है। जो खजूर आप यूज़ करते हैं रोज़मर्रा में, जो आप रमज़ान में यूज़ कर रहे हैं, उसी खजूर और किशमिश का रेट लगवाना है। तो मैं आती हूँ मीडियम तबके वाली पे। मीडियम तबके में गेहूं का रेट लगवाना है। 2.5 किलो गेहूं का रेट लगवा कर, जितना भी रिसेंटली रेट चल रहा होगा, जितने किलो का भी 2.5 किलो बनेगा, जितने पैसों का भी, वो हमें किसी मुस्तहिक को देना है। मुस्तहिक को देना है, जो अल्लाह बाबा होते हैं, जो कोई मांगने वाली होती हैं, उनको हमें नमाज से पहले ये 2.5 किलो रेट के पैसे हमें उन्हें दे देने हैं। दिल में नियत करनी है कि हमने फितरा दे दिया। और एक रिवायत में ऐसा भी आया है, जैसे हम अपने माल दौलत की ज़कात देते हैं, अपने सोने की ज़कात देते हैं, अपने घर में कैश की ज़कात देते हैं, घर में सामान की, तिजारती सामान की ज़कात देते हैं। तो ऐसा एक रिवायत में आया है कि रमज़ान के रोज़ों की ज़कात फितरा है। और कई रिवायतों में ऐसा भी आया है कि रोज़े ज़मीन और आसमान के बीच में लटके रहते हैं। अगर हम फितरा नहीं देंगे तो अब आपको और मुझे सोचने की ज़रूरत है ना कि हम फितरा अगर नहीं देंगे तो हमारे रोज़े कहाँ जाएंगे। हमने जो इतनी इबादत करी, इतने माह रमज़ान के इतने मुबारक महीने में हमने जो इबादत करी, वो कैसे कबूल होंगी। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें कोशिश करनी है, कोशिश क्या, फितरे को ज़्यादा से ज़्यादा निकालने की कोशिश करनी है। 2.5 किलो से ज़्यादा भी हम फितरा दे सकते हैं, बशर्ते हम साहिब निसाब हों। 2.5 किलो की मिकदार बिल्कुल सेट है, बिल्कुल फिक्स मिकदार है, मगर हमें फितरा ज़रूर देना है, हर हाल में फितरा देना है। तो इसी के साथ मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। मेहनत मेरी, रहमत मेरे अल्लाह की। इसी तरीके की वीडियो मेरी आती रहेंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगें तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ मिल सकें। अस्सलामुअलैकुम।